कुछ घंटे पहले जो घर एक पीसफुल हेवन था, अब वही घर एक शॉकिंग इंसिडेंट का शिकार बन जाता है, जहां बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान की जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा था। 16 जनवरी की रात मुंबई के बांद्रा में उनके घर पर एक अननोन अटैकर ने उन्हें घायल कर दिया। इस घटना ने सबको हिला के रख दिया है। मैं पर्सनली ऐसे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता, पर ये चीज बहुत ज्यादा चर्चा में है और हर जगह गलत गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ अच्छे से समझेंगे कि कैसा एक अननोन अटैकर सैफ के घर में घुस के उन्हें अटैक करता है और सैफ की हेल्थ कैसी है, पुलिस ने इस केस को किस तरीके से हैंडल किया है और ये इंसिडेंट मुंबई की सिक्योरिटी को कैसे चैलेंज करती है। तो 16 जनवरी की रात रोज की तरह सैफ को एक नॉर्मल रात लग रही थी। रात के लगभग 2:30 बजे थे और एक अननोन पर्सन उनके घर में अचानक से घुस जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वो आदमी सैफ से 1 करोड़ रुपए मांग रहा था, जहां वो उन्हें धमकी भी दे रहा था, वार्निंग भी दे रहा था उनके बच्चों को लेकर। वो आदमी जब घर के अंदर घुस जाता है तब वो सैफ के डोमेस्टिक हेल्पर से लड़ने लगता है। उसके बाद सैफ वहाँ पे आते हैं कि क्या है चीज वो समझने के लिए, लेकिन ये आदमी एक टाइप ऑफ साइको निकला और उसने सैफ पर वार करना शुरू कर दिया, वो भी चाकू से। अटैक काफी वॉयलेंट था। सैफ को नेक, बैक और हैंड पर गहरी चोटों के साथ हॉस्पिटल ले जाया गया। ज्यादा सीरियस चोट उनके स्पाइन पे लगी, जो कि उनके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा सीरियस मैटर था। ये सोचना भी डरावनी बात है। एक इंसान जो अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा, और उसके साथ ये सब हो जाता है। और जैसी सिचुएशन चल रही थी ना भाई, वो भी इतनी रात में, शायद वो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते। और फिर पीछे से आता है एक ऑटो वाला। तो मैं थोड़ा गेट से आगे भी बढ़ गया था। हाँ। आगे बढ़ने के बाद में फिर देख रहा हूँ तो गेट से आवाज आ रही, रिक्शा। तो मैं फिर रुका, मैं देखा मैंने क्या हुआ साइड। उसके बाद में फिर बोले भैया जी आओ जरा जल्दी आओ, गेट पे गाड़ी लगाओ। फिर मैंने यूटर्न मार के गाड़ी लगा दिया। हाँ। ठीक है। उसके बाद वो निकले हैं, उसके बाद बैठे हैं। सैफ को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां में उन्हें डायरेक्टली आईसीयू में एडमिट कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक एक टुकड़ा उनके स्पाइन में घुस गया था, जो उनकी लाइफ के लिए काफी खतरनाक हो सकता था। डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी की और वो टुकड़ा बाहर निकाला गया। डॉक्टर ने ये भी बताया कि सैफ के लिए रिकवरी का प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि उनके इंजरीज काफी गहरे थी। उन्हें लिटरली आईसीयू में रखा गया था और उनकी मॉनिटरिंग 24/7 चल ही रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और उनका हेल्थ अब स्टेबल भी है। ड्यू टू lodged knife in the spine, surgery was performed. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. और इतनी जल्दी रिकवरी मिलने की वजह से सैफ के एक क्लोज सोर्स ने कहा कि उनके अंदर हमेशा से एक फाइटर रहा था, जो उनको मदद भी कर रहा है जल्दी रिकवर होने में। बात करें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की, तो अटैक के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 32 घंटों में ही सस्पेक्ट मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शाहजाद को अरेस्ट भी कर लिया, जो इंडिया में एक अलग नाम से रह रहा था, जो है विजय दास। शाहजाद एक बांग्लादेशी सिटीजन है जो इंडिया में इलीगली एंटर हुआ था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये भी सामने आया कि वो एक फेक आइडेंटिटी बना के इंडिया में बहुत टाइम से रह रहा था और एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम भी कर रहा था। पुलिस ने ये भी पता लगाया कि शाहजाद एक बड़े क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा भी हो सकता है। अब तक पुलिस ने 2 और सस्पेक्ट्स को डिटेन किया है, जिनसे इंटरोगेशन चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक ट्रेन्ड इंडिविजुअल है और उसके घर से कुछ इलीगल चीजें भी मिली हैं, जैसे कि शार्प वेपन्स। ये बहुत टेंशन की बात है भाई कि एक दूसरे कंट्री का आदमी अपने कंट्री के अंदर घुस जाता है, वो भी इलीगली। और यहाँ तक भी काफी नहीं है, वो सेलिब्रिटी के घर पे जाता है, चाकू से वार करता है यार। और अभी हाउसकीपिंग एजेंसी की भी लगी पड़ी है कि उसे काम पे रखने से पहले पूछा क्यों नहीं, कहाँ से हो कहाँ से नहीं। सैफ जैसे बड़े सेलिब्रिटी पे हमला होने के बाद सब लोग लिटरली शॉक में हैं, बॉलीवुड और उनके फैंस सब लोग। और करीना कपूर जो इस वक्त अपने फैमिली के साथ हैं, वो सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सा हमें प्राइवेसी दीजिए, मीडिया और फैंस को, दोनों को भी। और बॉलीवुड के सबसे बड़े दिग्गज स्टार जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन ने भी सैफ की हालत पर कंसर्न दिखाया और उनकी स्पीडी रिकवरी की दुआ की। तो दूसरी तरफ कुछ नशेड़ी स्टार्स अपने ही मौज में मस्त हैं। चोर उनके घर में घुस गए, चाकू भी लगा, हॉस्पिटलाइज हैं। जी अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। उनको पूछा गया कि आपको कैसा लगा, सैफ के ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया, और ये डायमंड स्टडेड रोलेक्स डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद डाकू महाराज अरे मतलब चल क्या रहा है यार, क्या चल रहा है? हाँ,
ये क्लिप मैंने कंटिन्यूसली 5 बार देखा हुआ है, पर तभी भी नहीं समझ में आ रहा ये डाकू महाराज है क्या। अच्छा ये है क्या डाकू महाराज। डाकू महाराज के 100 करोड़ हो गए भाई, क्या बात है। एक सेकंड, 105 करोड़ राइट ना। कुछ भी लाइक यू नो एक तरीके से हक दिया और एक शॉकिंग न्यूज ये सामने आया है कि ये जो बंदा सैफ के घर पे गया था उन पे हमला करने के लिए, कुछ दिन पहले ये शाहरुख के घर पे गया था रेकी करने के लिए। रेकी मतलब लोकेशन हंटिंग, लाइक लोकेशन कैसा है उसके बारे में देखना समझना, लोकेशन प्रॉपर एनालाइज करना। और ये लिटरली सीढ़ियां लगा के शाहरुख के घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था बोझडी का। और ये चीज जब पुलिस को पता चली, वो लोग मन्नत पर भी गए देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं, पर उनको कुछ खास मिला नहीं। और खास करके आज के जमाने में जबकि सेलिब्रिटीज के घर बड़े बड़े कैमरास और सिक्योरिटी वो भी एडवांस ऑलरेडी होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो हरामजादा उनके घर के अंदर घुसा था उसका एक भी फुटेज नहीं है कैमरा में जो रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। जस्ट जब वो बाहर निकलता है तब उसका फुटेज रिकॉर्ड हुआ है, दैट्स इट। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ऐसे इंसिडेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी अरेंजमेंट होना काफी नहीं है, बल्कि उनका रेगुलर मॉनिटरिंग भी होना जरूरी है। सैफ अली खान ने हमेशा अपने क्लासी और फियरलेस पर्सनालिटी से लोगों का दिल जीत लिया है। ये इंसिडेंट उनके फैन के लिए, उनके फैमिली के लिए और बाकी लोगों के लिए भी बहुत टेंशन लेकर आया था। लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि अब उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है पहले से, और वो अपने घर भी आ चुके हैं वापस। दोस्तों मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी अगर इतनी बड़ी इंसिडेंट हो सकती है, जो कि ऑलरेडी इतना टाइट सिक्योरिटी के नाम पे कहलाया जाता है मुंबई, फिर तो हमें अपने आसपास और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, वो भी कॉन्शियस होके। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहे और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।